महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर पांडवों की सेना थी तो दूसरी तरफ कौरवों की सेना थी। पांडवों की सेना के मुख्य जो योद्धा थे वो अर्जुन थे और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। एक युद्ध सरदार शहर के अंदर छिड़ा हुआ है। सरदार शहर के चुनावी समर के अंदर राजकर्ण जी चौधरी उतरे हैं और उनकी भूमिका है वो भूमिका और सारथी की भूमिका है वो अशोक जी पिंचा निभा रहे हैं। सर, भगवान कृष्ण ने तो नैया पार लगा दी थी पांडवों की। क्या अशोक पिंचा राजकर्ण जी की नैया पार लगा पाएंगे? प्रजातंत्र में कृष्ण भगवान का रोल मतदाता करते हैं। मतदाता ने यह मन मना लिया है कि राजकर्ण चौधरी की नया पार लगाएंगे। सर, मुद्दों की बात करें तो आपके क्या मुद्दे हैं और जिस प्रकार से तीखा हमला चुनाव के अंदर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे, मुद्दे क्या है? मुद्दा सदार शहर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मान सम्मान का है। एक पक्ष है जो अपने प्राउड में घमंड में इतना चूर हो चुका है कि जनता को मतदाताओं को कुछ भी समझने के तैयार नहीं है। इसलिए सदार शहर के मतदाता सदार शहर की आत्म सम्मान की रक्षा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने एक के बाद एक 6 विधानसभा चुनाव लड़े, लंबा अनुभव रहा चुनाव लड़ने का। उन चुनाव में इस चुनाव के अंदर क्या बदलाव महसूस करते हैं? कितना बदलाव आया है? किस प्रकार से जनता का रिस्पॉन्स है वो आपको मिल रहा है? इस चुनाव में सदार शहर के मतदाताओं का रुझान स्पष्ट है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भाई राजकर्ण चौधरी को वोट देकर विजयी मनाएंगे। इस कारण से सदार शहर विधानसभा क्षेत्र उत्तरोत्तर विकास की ओर जाएगा। आपका चुनाव के अंदर बार-बार दर्द झलका कि मुझे टिकट नहीं दी गई, टिकट मुझे विश्वास किया गया। सर, क्या उसका भी आपको लाभ मिलेगा? जनता लाभ, क्योंकि आप बोल रहे हो तो इसका मतलब आप इसका टारगेट कर रहे हो एक को मुझे टिकट नहीं मिला, सहानुभूति कार्ड भी कह सकते हैं। ये सहानुभूति का कारण नहीं है, मुझे विश्वास दिया गया था कि आपको 2023 में भी आपकी टिकट फाइनल है, क्योंकि उपचुनाव में नहीं लड़ना चाहता था मैं, और कोई कार्यकर्ता को लड़ाना चाहता था। लेकिन पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आप चुनाव लड़ो। तब मैंने 2023 की बात पार्टी के उच्च नेतृत्व के आगे रखी थी। उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया कि आपको ही 2023 में चुनाव लड़ना है। तो अगर पार्टी मुझे बुलाकर या दूर बात से भी पूछ लेती कि आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, और सदार शहर विधानसभा क्षेत्र के 5-6 कार्यकर्ता और टिकट मांग रहे थे, मैं मेरी राय उनको दे सकता था। लेकिन पार्टी ने पूछना भी मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मेरा भी मान सम्मान कम हुआ। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और सर्वदलीय सर्व समाज के उम्मीदवार राजकर्ण चौधरी को समर्थन दिया। गाँव देहात में आप जा रहे हो, क्या मुद्दे ग्रामीण अपने बता रहे हैं? किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? कितना उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है? और जो उत्साह नज़र आ रहा है उससे आप कैसे पढ़ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं उससे? ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 साल के कांग्रेस के कुशासन को हटाने का निर्णय कर लिया है। लेकिन चूंकि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को टिकट देने के कारण लोग स्थानीय व्यक्ति को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं। और राजकर्ण चौधरी भी वर्तमान में नगर पालिका में सभापति है। उनके काम से भी लोग खुश हैं। खुश होकर सदार शहर के ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता मुखर होकर राजकर्ण चौधरी को मतदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, राजनीति के अंदर आपकी बेदाग छवि रही, इतने लंबे कई दशकों से आप राजनीति में हो, राजकर्ण जी के ऊपर कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। लेकिन सरदार शहर की राजनीति देखें तो निर्दलीय का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, सरदार शहर की राजनीति में दिखाई देता नहीं है। एक बार एक उदाहरण को छोड़ दें तो सरदार शहर के अंदर बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलते जहाँ निर्दलीय ने बाजी मारी हो। चुनौती होगी आपके सामने? नहीं, ऐसी अभी इस वर्तमान समय में कोई चुनौती वाली बात लग नहीं रही है, क्योंकि सदार शहर के मतदाता आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। 1967 में भी ऐसी एक भूमिका बनी थी कि सदार शहर के लोगों का आत्मविश्वास बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े। इसलिए वो भी प्रयोग सफल रहा था, इस बार भी ये प्रयोग सफल रहेगा। मुस्लिम वार्डों के अंदर भी जा रहे हो, आपने भी एक इंटरव्यू में भाषण में कहा था कि मुझे आपने वोट नहीं किया लेकिन इस बार वो निशान भी नहीं है तो कहीं चूक मत कर देना। वहाँ कितनी सेंधमारी निर्दलीय प्रत्याशी राजकर्ण जी चौधरी कर रहे हैं? भाई सभापति खुद था, 3 साल से लोगों के काम कर रहा है। और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि सबसे ज्यादा मैंने माइनॉरिटी के लोगों को पट्टे दिए हैं। तो निश्चित रूप से इतने पट्टे देने के बाद भी और सौहार्दपूर्ण वातावरण आज तक रहा है, राजकर्ण चौधरी ने भी वो सौहार्दपूर्ण वातावरण माइनॉरिटी बना रखा है। इसलिए केवल 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 कई बार भारतीय जनता पार्टी को चिन्ह को देखकर मतदान करने में हिचकते हैं। इसलिए मैंने अपील की थी, इस बार चिन्ह नहीं है, आपका ही चिन्ह है, आपका ही उम्मीदवार है, आपका सभापति है। इसलिए आप माइनॉरिटी के लोगों से मेरी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करके भाई राजकर्ण चौधरी को विजयी बनाएं। अच्छा, आप अपना मुकाबला किसके साथ देखते हैं, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? जब त्रिकोणीय हो जाता है ना, फैसला जनता करती है।
मुकाबले वाली मुझे स्थिति दोनों से नहीं लग रही है, क्लियर स्थिति लग रही है। चलिए ठीक है, काफी चतुर आप राजनीतिज्ञ हो, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। चलिए ठीक है, एक दफा मान लेते हैं कि राजकुमार जी चौधरी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं, जीतने के बाद क्या? जीतने के बाद में हम लोग जो 21 आदमी ने बैठ के जो फैसला किया था और जनता के सामने अपनी बात भी रखेंगे, जीतने के बाद भी आगे क्या करना है। ये स्वयं मैं अकेला या राजकरण चौधरी अकेला फैसला नहीं ले सकता। चलिए ठीक है सर, राजकरण जी की बात हो गई। अशोक जी पिंचा का क्या भविष्य है राजनीति में आगे, वो किस ओर जाएंगे? ऐसा है कि राजनीति के अंदर भविष्य जनता बनाती है। जनता जब साथ होती है तो भविष्य अपने आप बन जाता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। और मुझे लगता है जनता मेरे साथ है, मेरी भावना को जनता समझ के मतदान कर रही है। अंतिम सवाल, सरदार सिंह जनता से क्या कहना चाहोगे? और दूसरा ये कि जीतने का कितना आपको अनुमान है कि कैसा आप मुखमंडली पढ़ते होंगे लोगों का, क्या लग रहा है कि कितने वोटों से राजकरण जीत सकते हैं, या फिर क्या मुकाबला में खड़ा पाते हो अपने आप? ऐसा है, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, और जो आप मेरे से ज्यादा घूम रहे हो और अनेक लोगों से पूछ रहे हो, तो इसमें आपकी जो मीडिया की राय है मेरी राय से हो सकती है डिफर हो, लेकिन आप जो स्टिक राय रखेंगे वो ज्यादा उपयोगी रहेगी। हम तो साउंड के अंधे हैं, हमको कोई मना नहीं करता, हमको सब लोग कह रहे हैं आपको मतदान करेंगे, भारी मात्रा में मतदान करेंगे। लेकिन राजकरण जी भेज पाएंगे सरदार शहर के इस गढ़ को? नहीं, सरदार शहर की जनता भेज पा रही है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। सरदार शहर की पूरी विधानसभा क्षेत्र के आत्मसम्मान की लड़ाई है, इसलिए राजकारण नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन अशोक जी पिंचा ने खाली कर दी बीजेपी और कांग्रेस दोनों। ऐसा है, पार्टियां कभी खाली नहीं होती है। इस एक मूवमेंट के लिए पार्टी से लोग अलग होके सरदार शहर की आत्मरक्षा का मतदान कर रहे हैं। ऐसा कोई पार्टी कभी खाली होती भी नहीं है और हो भी नहीं सकती, लेकिन सरदार शहर के मतदाता सरदार शहर के आत्मसम्मान के लिए इस बार मतदान कर रहे हैं। इसमें उनसे मेरी अपील है कि और ज्यादा से ज्यादा मतदान करो, ये मेरी एक अपील है आपके माध्यम से। सर राजकरण जी और अशोक सिंह पिंचा दोनों ने मिलकर एक फौज खड़ी कर दी है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं, बदलाव हो रहा है इस बार। नहीं, जनता हमारे से आगे रही। इस चुनाव में हमने कोई फौज खड़ी नहीं की, जनता का ये भारी दबाव था कि कुछ न कुछ ऐसा कीजिए जिसे हमें मतदान करने का अवसर भी मिले और हम अच्छे आदमी को मतदान कर सके। जनता हमारे से आगे है और हम जनता के पीछे हैं इस चुनाव में। रीनावा जी एक बात और बोलते हैं, मैंने अभी आपसे पहले रीनावा जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि पार्टी अब जो गद्दारी करके चलेगी इन्हें मौका नहीं देगी। ऐसा ऐसे बात करने को रेणुका जी को अधिकार नहीं है। ये अधिकार ऐसे नहीं है। 2018 में टिकट नहीं मिला, फिर वो खुद निर्दलीय खड़े हुए। निर्दलीय खड़े होने के बाद में जामनी जब्त भी हुई। उसके 6 महीना बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए मतदान की अपील की, कांग्रेस के वोट मांगते फिरते थे। आज वो वापस बीजेपी की बात कर रही है। तब मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा, मैं तो एक निर्दलीय मेरे साथी का सहयोग कर रहा हूँ, जबकि उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको ऐसा अधिकार नहीं है करने का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी ओर से भी आपको। आपके माध्यम से यही एक अपील जनता से करना चाहता हूं कि कल 25/11/2023 को भारी मात्रा में भाई राजकरण चौधरी के पक्ष में मतदान करें। मैं अशोक पिंचा आपका। तो देखिए चुनावी समय सज चुका है, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अशोक जी पिंचा के नेतृत्व में कमाल दिखा पाते हैं राजकरण जी चौधरी। जनता के हाथों में फैसला है, कल मतदान होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता है वो किसके पक्ष में जाती है, और 3 दिसंबर को क्या परिणाम आते हैं।